रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। तो हमने ये जो यात्रा हो रही है विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण की, तो एक रात आश्रम में रुके और अगले दिन भगवान जो हैं विश्वामित्र जी के साथ आगे गंगा पार भी किए और एक भयंकर वन जो भगवान ने देखा तो उसकी कथा कल सुनाई गई कि ये तो पहले 2 जनपद थे और ये 2 जनपद उस यक्षिणी जो बाद में शापित हो गई तो उसके द्वारा ये उजाड़ दिए गए। और अब ये जो है भयंकर व्याघ्र और सब हिंसक पशु, वहाँ मनुष्य का नामो निशान नहीं। और वो ताटका जो है वो बहुत ही वहाँ उपद्रव करती थी। तो यहाँ विश्वामित्र जी ने उसके लिए कहा कि आप इसका वध कर दें। अब यहाँ ये भी प्रसंग आया कि शाप वगैरह ये कैसे दिया गया, तो वो कल हम पूरी घटना सुन चुके हैं। इसके बाद में ये जो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। 16वां श्लोक 25वें अध्याय का। अच्छा, क्यों मारना क्यों जरूरी है? रघुनंदन, तुम गौमों और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। 15वां श्लोक। तो कल ये अध्याय पूरा नहीं हुआ था। तो ये जो शापित ताटका है उसका, क्योंकि वो शापित हो गई तो स्वाभाविक है कि क्रोध व्यक्ति का बढ़ जाता है और उसके बाद ही इसने ये सब उजाड़ने वगैरह का काम शुरू कर दिया। तो अब भगवान को कहा जा रहा है कि स्त्री का वध कर दो। तो 17वें श्लोक में विश्वामित्र जी जान रहे हैं उनके जरा संकोच देख के, तो कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। दोनों है, पातक युक्त है ना, क्रूरता रहित, क्रूरतापूर्ण, यानी प्रजाजनों की रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो कर्म कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। शिक्षा भी दे रहे हैं जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो ये सनातन धर्म है। ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। सुना जाता है कि अब कोई ऐसी घटना अगर आप बतावें इतिहास में कि जिसने मतलब स्त्री को मारा है कोई महापुरुष ने, तो बता रहे हैं विश्वामित्र जी। सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। ये प्रसिद्ध नहीं है, यहाँ वाल्मीकि रामायण में ये संकेत दिया जा रहा है। प्राय व्यास जी ने महाभारत में सब घटनाएं ले ली हैं, कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी। तो
1,00,000 श्लोकों में उनका ये प्रतिज्ञा है कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो इसमें है वही सब, उसी का विस्तार आपको पुराणों में और सभी ग्रंथों में मिलेगा। तो ये पूर्व काल की जो घटना है अभी तो हमारे ध्यान में नहीं आई, पर बहुत सा अभी महाभारत का बाकी भी है और आई भी होगी, तो ये सब याद नहीं रहता है। पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। अच्छा, और कोई घटना है? हे श्री राम, प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। तो ये शुक्राचार्य जी की, ये तो दैत्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। तो उनकी माता जो थी तो उसका भी कई वर्णन आया होगा। और भृगु की पतिव्रता स्त्री, प्राचीन काल में शुक्राचार्य जी की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें बैर बढ़ जाता है और फिर बाद में है ना ख़त्म कर देना चाहते हैं। तो ये जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। तो ये तो आप भगवान की बातें बता रहे हो। इंद्र भी देवताओं का वो है राजा, और ये यहाँ विष्णु ने मार डाला। तो अंतिम श्लोक में कहते हैं कि इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। तो आगे तो पूतना का वध ठाकुर जी करेंगे, पर ये त्रेता में भगवान राम ताटका का वध करेंगे विश्वामित्र जी के कहने से। तो महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने, तो आप तो राजकुमार हैं, पर वहाँ कोई ये घटना नहीं बताई है। तो हमको लगता है कि ये पहले ही पुरुष हैं, इस पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, पर यहाँ मुख्य बात यह है कि श्रद्धा, गुरु वाक्य में श्रद्धा, यानी अब इसमें ये नहीं है कि आप कोई घटना नहीं बता रहे हैं, किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। बस अगर उन्होंने कह दिया कि राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है तो वो पत्थर की लकीर है, फिर उसमें कोई शंका करने का स्थान नहीं है। तो ये श्रद्धा का जो स्वरूप है वो यही है। हम लोग जितने एजुकेशन हमारा बढ़ता है उतना ही वो तर्क वाली बुद्धि और शंका वाली बुद्धि, और यहाँ ऊपर 2 दृष्टांत दिए, यहाँ दृष्टांत क्यों नहीं दिया, तो ये भक्त के हृदय में कभी ये भाव नहीं आता। वो हमेशा गुरु वाक्य पर पूर्ण श्रद्धा 100%। कह रहे हैं गुरु कि भाई राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है, तो मैं भी राजकुमार हूँ, करूँगा। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। अच्छा, तो यहाँ ये 25वां अध्याय पूरा होता है। अब हम ये 26वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। मुनि के ये उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। कैसे गुरु के सामने हमको शिष्टाचार, ये भी यहाँ वाल्मीकि रामायण में सिखाया जा रहा है। हम मारने जा रहे हैं, है ना, हम राजकुमार हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। बस गुरु के प्रति जो आदर भाव है। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे ये उपदेश दिया था कि बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना। अब जब भेजा है पुत्र को विश्वामित्र जी के साथ, तो पिता ने क्या कहा ये भगवान राम अपनी स्मृति में ला रहे हैं। पिता ने ये कहा कि कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। अतः मेरे पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूँगा, इसमें संदेह नहीं। एक तो है कि ग्लानि हो रही है,
मार तो रहे हैं, ऐसा नहीं। उत्तम कि भाई ये जो हमको आज्ञा हुई है इसमें हमारा कल्याण है। परशुराम जी के कहने से पुत्र ने माँ का वध कर दिया। अब ये तो घटना जो है इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है। तो फिर परशुराम जी को कहा कि तुम वर मांगो। पिता बहुत प्रसन्न हुए, तो यही कहा कि हमारी माँ जीवित हो जाए और इसको ये स्मृति नहीं रहनी चाहिए कि परशुराम ने हमको मारा था। तो वर मांगा परशुराम जी ने और वो माँ जिंदा हो गई। तो इसलिए ये उत्तम मानकर करूँगा। और बाकी उनके परशुराम जी के भाइयों को कहा कि इसको मारो, नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। माँ को कैसे मार दे? तो ये बहुत कठिन है ये आज्ञा पालन जो है। पर यहाँ पिताजी ने उपदेश दिया है तो आप जो भी कह रहे हैं उसको मैं उत्तम मानकर ही करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। गौ, ब्राह्मण तथा समूचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। ऐसा कहकर शत्रुदमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। पूर्व के जितने युद्ध या जितनी ये घटनाएं हुई हैं मारने वगैरह की, आप देखेंगे कि ये टंकार की बात जरूर आती है। और ये टंकार कितनी भयंकर होती है ना। तो इसके मतलब हम लोगों का अब ये तो अपना तो बंदूक और राइफल और है ना ये 47 और क्या क्या है उसका युग आ गया है। पर पहले तो यही युग था, तलवार और धनुष बाण। तो ये टंकार पहले दी और उसकी आवाज़ से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा। अब भगवान ने टंकार दी, वो क्रोध से आई है। अब लक्ष्मण को कह रहे हैं भगवान, हे लक्ष्मण देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरू पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। वो जैसी देखेंगे जो डरने वाले लोग हैं वो बचेंगे थोड़ी। वो तो उसको देख के ही मतलब वो कुछ मारे कि उसके कुछ करे उसके पहले ही उनका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। लक्ष्मण को कह रहे हैं इतनी भयंकर है ये। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी इसके कान और नाक काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। वहाँ विश्वामित्र जी को कहा कि मैं उत्तम मानकर करूँगा, पर ऐसा नहीं है कि भगवान को उत्साह आ रहा है इसको मारने में। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि ये स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है। यानी ठाकुर जी भी एक स्त्री स्वभाव जो है, तो वो यहाँ एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है वाल्मीकि रामायण का कि ये जो भगवान ने स्त्री शरीर बनाया तो इस स्त्री शरीर के कारण ही, कलयुग की बात छोड़ दीजिए, आजकल की जो घटनाएं हो रही हैं ये सब, पर एक इतना आदर यानी जगत जननी जगदम्बा का ये रूप है। तो इसलिए स्त्री स्वभाव के कारण ही ये रक्षित है। भले वो है तो राक्षसी या यक्षिणी, पर भगवान का देखिए भाव। अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। राम भैया ने एक जगह कहा था कि हम देवियों के प्रति हम लोगों को जो साधन भजन करते हैं कैसा भाव रखना चाहिए। अगर छोटी है हम उम्र में हमसे तो हमारी बेटी के जैसे, बराबर की है हमारी बहन है, बड़ी है हमारी माँ है। तो ये भाव जब तक भजन साधन करने वाला नहीं रखेगा तब तक
वो जो साधन भजन कर रहा है तो उसकी जो बुद्धि है वो पवित्र नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत सुंदर वाक्य आया है कि यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, तो किसी की कुदृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। ये साधन भजन का, सत्संग का बहुत बड़ा फल है और इसी में हमको रहना है। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहाँ आ पहुँची। अब इन्होंने तो स्पष्ट ही कह दिया कि मेरा विचार ये है कि इसका बल पराक्रम तथा गमन शक्ति नष्ट कर दो, है ना, जान से मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो जब ऐसा कह ही रहे थे तो वो वहाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। अब ये महापुरुषों का तो बड़े तपस्वी होते हैं, पर यहाँ श्रेय भगवान को देना है तो बस एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं 14वें श्लोक में। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहाँ धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। राक्षसों का यही तरीका है। अच्छा, तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर, ये ताटका का जो ये था वन जिसमें ये रहती थी, विश्वामित्र जी के आश्रम के बहुत नज़दीक है। तो ये जब देखा इसने विश्वामित्र को तो ऐसा लगता है कि पहचान गई। पर अब जब ये वाक्य सुना कि इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, तो समझ गई कि ये महात्मा तो कुछ नहीं करेगा और ये धनुष बाण लिए जो हैं वही मेरे को मारने आए हैं। तब ये थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में कैसे वो पहले धूल उड़ा के और कुछ समय के लिए मोह में ठाकुर जी चले गए, दोनों लक्ष्मण और राम। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित उठे। देखिए विचार क्या किया उन्होंने कि इसका बल पराक्रम तथा गमन शक्ति नष्ट कर दूं, पर अब ये देखिए जो कर रही है, तो अब भगवान को क्रोध दिलाया। तो अब जब भगवान क्रुद्ध हो गए तो आगे वर्णन है कि रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। वह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट दिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अरे भाई सामने दिखे तब तो मारें, अब नाक कान काट लिए, दोनों भुजाएं कट गई, है ना, तो अब ये तो अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, हे श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापिनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। एक बात और भी है, ये बहुत बार आवेगी ये बात भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए। अनेक प्रसंगों में जहाँ ठाकुर जी राक्षस को मारना चाहते हैं तो देवता लोग याद दिलाते हैं कि ये संध्या के बाद तो इस जो है इनका जो बल हो जाता है वो डबल हो जाता है। तो संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने, अब देखिए जब वो दिखाई नहीं दे रही है पर वो गर्जना तो कर रही है, तो इनके पास कौन सी कला है, शब्द वेधी बाण। जहाँ से गर्जना आ रही है तो ऐसे बाण चलाएं कि बस उसी दिशा में वो है व्यक्ति। दशरथ जी का ऐसे ही हुआ, वो श्रवण जो है
माता पिता को लेके, और जो जल भर रहा था तो शब्द विधि बाण से ही मारा। तो उन्होंने समझा कि कोई हरिण है, तो श्रवण मर गया, बाद में शाप भी मिला। तो कह रहे हैं कि ये शब्द वेदी बाण भगवान ने चलाया और उसका परिचय दिया, और बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। अब वापस दृश्य हो गई। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा कि इस पर दया करने की अब जरूरत नहीं है, तो अब भगवान ने उसका काम तमाम कर दिया। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। उस भयंकर राक्षसों को मारी गई देख उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए विश्वामित्र जी। उस समय सहस्त्र लोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुने, हे कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रकुल तिलक श्री राम, आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। अब इनके ऊपर, श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। हे ब्राह्मण, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। पहले वर्णन आया था कि ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं ये किसकी संतान है। तो अब देवता लोग कह रहे हैं विश्वामित्र जी को कि बला अति बला विद्या तो आपने दे दी, वो तो उन देवताओं को पता है, पर ये जानते हैं कि ये जितने अस्त्र शस्त्र हैं उनका जो अधिष्ठात्री देवता होता है, अस्त्र शस्त्रों के जो देवता होते हैं, वो पूरी विद्या, पूरा ज्ञान विश्वामित्र जी को प्राप्त है। तो उसके लिए देवता लोग कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण, प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न हैं, श्री राम को समर्पित कीजिए। यानी ये जो 100 अस्त्र शस्त्र, 2 पत्नियां थी और 50 उससे जो अदृश्य और 50 दूसरे अस्त्र शस्त्र, तो ये पूरी की पूरी विद्या जो इनको प्राप्त थी, देवता लोग कह रहे हैं कि वो विद्या आप इनको समर्पित कीजिए। हे विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण यानी सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। विश्वामित्र जी को बता रहे हैं कि आगे की, क्योंकि रावण और ये सब जो हैं, अभी तो श्री गणेश हुआ है, जैसे पूतनावध से श्री गणेश हुआ और उसके बाद पता नहीं कितना मारे हैं। कल वो अभिधानंद जी महाराज कह रहे थे कि 18 अक्षौणी सेना का महाभारत युद्ध में वर्णन है। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, और उसके लिए बताया है कि कितना बड़ा क्षेत्र में ये सेनाएं आपस में मतलब रुकी हुई थी और कैसे युद्ध हुआ। तो दिल्ली से लेके कुरुक्षेत्र तक पूरा का पूरा जो है, और यहाँ मथुरा में कभी हमारा ध्यान नहीं गया था, पर वो महात्मा जी कल सुना रहे थे कि जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेके मथुरा में जगह कहाँ है 23 अक्षौणी सेना के लिए। तो ये पूरा का पूरा चिन्मय है। ये जो धाम है, ये ठाकुर जी के संकल्प से कैसे क्या हो जाता था कि, और एक बार नहीं 17 बार वो 23 अक्षौणी सेना लेके जरासंध ने, और यहाँ भी सामने कोई अक्षौणी सेना नहीं है, सिर्फ भगवान कृष्ण और बलराम, सिर्फ 2 महापुरुष। और तो यहाँ विश्वामित्र जी को कहा जा रहा है कि आप तो भगवान को तो ये सब है ही है, ये लीला पूर्वक, यानी अब तप देंगे विश्वामित्र जी ये सब विद्या। तो ये सब लीला दिखाई जा रही है कि भगवान कितना मुनियों का आदर करते हैं, उनको सम्मान देने के लिए, है ना।
वो तो अपने संकल्प से सबको मार सकते हैं, पर ये अपने शास्त्र इसमें डूबने लायक है। इनकी जो लीलाएं हैं, उन्हीं लीलाओं को पढ़ पढ़ के फिर जो भक्त है ना, उनका फिर संसार में चित्त जाता ही नहीं है, वो तो इसी में डूबे रहते हैं। मैंने बताया ना कि वो इस्कॉन के सामने जो एक इत्र की दुकान है, हम जब भी गए इत्र लेने, वो वाल्मीकि रामायण उसके सामने है और वो पढ़ता रहता है। वो पता नहीं कितनी बार उसने पढ़ लिया, उसने खुद बताया कि स्वामी जी ये तो अद्भुत है। तो ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई, यानी उनको जो बताना था बता दिया विश्वामित्र जी को, अब विश्वामित्र जी आगे का कार्य करेंगे। तो इस अध्याय में ये पूरा हो रहा है। इस अध्याय में ये कहा जा रहा है अंत में, तदनंतर ताटका वध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही, हे शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। सुख से यानी ये ताटका ही थी सबसे, और वो चली गई। उसी दिन चली गई मतलब मर गई। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया। ठाकुर जी के प्रभाव से वो रमणीय हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। यानी ये एक और विशेष बात यहाँ कही जा रही है कि कितना संकल्प में और ठाकुर जी की मतलब उपस्थिति मात्र में, ऐसा नहीं है कि इतना उजड़ा हुआ वन था और उसको कई वर्ष लगे वापस ठीक होने में, है ना। एक कल्प वृक्ष लगा दिया उन्होंने लाके, और अब उसका हम समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और यहाँ तो ठाकुर जी उपस्थित हैं और वो उजड़ा हुआ वन रमणीय हो गया और चैत्र रथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। ये है ठाकुर जी की उपस्थिति का कमाल। तो संत हैं, ठाकुर जी हैं, उनका यहाँ बहुत शास्त्रों में बहुत गजब का वर्णन आया है। अंतिम श्लोक में कहते हैं, यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूह की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। आज हम प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। कल विश्वामित्र द्वारा अगले 27वें अध्याय में श्री राम को दिव्यास्त्र दान, यानी जो देवताओं ने कहा वो दिव्यास्त्र दान कैसे दिए विश्वामित्र जी ने, उसका अगले अध्याय में विस्तार तो नहीं, ज़्यादा श्लोक नहीं है, 28 श्लोक है। और इसके अगले अध्याय में विश्वामित्र का श्री राम को अस्त्रों की संहार विधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अस्त्रों का उपदेश करना, श्री राम का एक आश्रम एवं यज्ञ स्थान के विषय में मुनि से प्रश्न, यानी आगे की घटनाओं का वर्णन है। तो ये अस्त्रों वाला ये भी मुख्य है अध्याय, तो उसको हम पढ़ लेंगे। और ये बहुत गजब की विद्या है। वो अस्त्र कोई अपने पास नहीं रखने पड़ते थे, वो जब भी उसका स्मरण करो, पूरा यहाँ विस्तार में दिया है। कल इसका वर्णन आवेगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।